दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के हैरानकुन और चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहा हूँ जहाँ दुल्हनों की खरीदो फरोख्त का बाजार लगाया जाता है। इस बाजार से लोग अपनी मनपसंद की लड़कियों को खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ की लड़कियों को फूल बहुत पसंद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फूल इसी मुल्क में उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा परफ्यूम भी इसी मुल्क में बनते हैं। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि फेसबुक का फाउंडर यानी मार्क ज़करबर्ग का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा शराब तैयार करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है। मगर शर्मनाक बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी बहनों, बेटियों और लड़कियों की भी बोली लगवाते हैं। आप लोगों को मजीद परेशान किए बगैर बता दूं कि आज हम यूरोप के सबसे पुराने मुल्क यानी बल्गारिया के दरपर्दा हकाइक से पर्दा उठाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बल्गारिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है। इसकी सरहदें रशिया, तुर्की, यूक्रेन और रोमानिया के साथ मिलती हैं। ये दुनिया का 105वां सबसे बड़ा मुल्क है। बल्गारिया की आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 107वां बड़ा मुल्क है। इसका शुमार दुनिया के पढ़े लिखे ममालिक में होता है। मगर यहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी और हॉट होती हैं। ये पैसों पर मरती हैं और दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा हसद करती हैं। ये अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं, मगर इसके लिए मेकअप का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बल्गारिया की लड़कियां अच्छी बीवियां साबित होती हैं। यहाँ की लड़कियां फूलों से बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं। इसलिए अगर आप लोग किसी भी बल्गारिया की लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जब भी आप किसी बल्गारिया की लड़की से मिलें तो इसे फूल जरूर पेश करें। वाज़ेह रहे, बल्गारिया फूलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के सबसे ज्यादा फूल पाए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया का 70% रोज ऑयल और परफ्यूम बल्गारिया से एक्सपोर्ट होता है। अब जो राज मैं आप लोगों को बल्गारिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि बल्गारिया में स्तारा ज़ागोरा नाम की एक खास जगह है जहाँ पर हर 3 साल में एक बार दुल्हनों का बाजार लगाया जाता है और इस बाजार से दूल्हे अपनी पसंदीदा दुल्हन को खरीद कर अपनी बीवी बना सकते हैं। ये बाजार यहाँ के खानदानों की तरफ से लगाया जाता है जहाँ पर फैमिली मेंबर्स अपनी लड़कियों की भी बोली लगवाते हैं। इनके यहाँ ये रस्म काफी अरसे से चली आ रही है, लेकिन अब इसकी आड़ में बाहर की लड़कियों की भी बोली लगाई जा रही है। इसलिए मुमकिना तौर पर बल्गारिया की गवर्नमेंट जल्द ही इस पर बैन लगाने का सोच रही है। इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम है फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर का ढूंढना, क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ कुल 30 ही मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। दोस्तों, बल्गारिया की एक और खास बात यह है कि बल्गारिया की आर्मी आज तक ना तो कोई जंग जीती है और ना ही कोई जंग हारी है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक इनके झंडे को कोई भी मुल्क कैप्चर नहीं कर सका। बल्गारिया एयरफोर्स की पायलट रहना दुनिया की पहली फीमेल एयरफोर्स पायलट थी। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में जंग में हिस्सा लिया था। हैरानकुन तौर पर फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के ग्रैंडफादर भी इसी मुल्क के रहने वाले थे और ये 1940 में किसी वजह से यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा दुनिया को पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देने वाले साइंसदान जॉन वेन्सन का ताल्लुक भी बल्गारिया से था। एक सर्वे में बताया गया है कि आइसलैंड के बाद पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में बल्गारिया दूसरा ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा मिकदार में नेचुरल मिनरल वाटर मौजूद है। यूरोप की सबसे अफोर्डेबल प्लेस के अलावा ये जगह अपनी फास्ट इंटरनेट सर्विस की वजह से भी जानी जाती है। बल्गारिया में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं जो खुद इस मुल्क की कदीम हिस्ट्री बयान करते हैं। बल्गारिया का 1/3 हिस्सा घने जंगलों में घिरे होने की वजह से यहाँ का मौसम काफी खूबसूरत और दिलकश रहता है। आमतौर पर यहाँ का टेम्परेचर भी 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत कम होकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है।
सर्दियों के मौसम में गांव से लेकर शहर तक पूरे बल्गारिया में त्योहार मनाते हुए लड़के और लड़कियां हैवी बेल्स और बड़ी बड़ी टोपियों के अलावा मास्क से सजी अजीब पोशाक पहनते हैं, जिसे बल्गारिया में कोकरी के नाम से जाना जाता है। इस सेलिब्रेशन के दौरान वो डांस करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि वो एक अच्छी फसल को खुशामदीद कह रहे हैं और इसके अलावा वो बुरी आत्माओं को डरा रहे हैं। यूरोप के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक बल्गारिया में खूबसूरत समुद्री बीच, चर्च और सर्दियों के खेलों के अलावा भी यहाँ पर सयाहों के लिए बहुत कुछ नजर आता है। बल्गारिया का सबसे खूबसूरत बीच सनी बीच है। इस बीच की खूबसूरती बहुत से सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। सोफिया बल्गारिया का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये रकबे के लिहाज से छोटा लेकिन दुनिया में काफी ज्यादा अहमियत रखता है। बल्गारिया यूरोपीय यूनियन, नेटो और काउंसिल ऑफ यूरोप का भी एक पार्ट है। इसके अलावा ये मुल्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 दफा मेंबर भी रह चुका है। बल्गारिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बाद से अब तक अपना नाम चेंज नहीं किया। बल्गारिया को दुनिया का बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसर भी माना जाता है। बल्गारिया को सिलिकॉन वैली ऑफ ऑस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली इस जगह को कहा जाता है जहां पर आप अपना स्टार्टअप बिजनेस या ऑफिस काफी कम वक्त में स्टार्ट कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली वो जगह होती है जहां पर इंटरनेशनल मार्केट एक्टिव होती है। इस जगह पर दुनिया के तमाम इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ब्रांड्स का ऑफिस या हेडक्वार्टर आपको जरूर मिल जाएगा। यही वजह है कि बल्गारिया में भी आप लोगों को फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं तो बल्गारिया में आपको बहुत सी वैरायटीज मिल जाएंगी। दोस्तों, बल्गारिया के लोगों के बिहेवियर की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा सिंपल और कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी यही क्वालिटी इन्हें दुनिया के बाकी लोगों से मुनफरिद बनाती है। बल्गारिया पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड के बाद एक ऐसा मुल्क है जिसने यहूदियों को वर्ल्ड वार 2 में हिटलर के हाथों मरने से बचाया था। हालांकि इस वक्त ये मुल्क जर्मनी की साइड पर था। मजहब की बात की जाए तो इस मुल्क में 80% लोग क्रिश्चियन, 9 से 10% मुसलमान और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग अपने मजहब और कल्चर का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान मजहब को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता। वैसे कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस बिगेस्ट हॉलिडे माना जाता है, लेकिन बुल्गारिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा रिलीजियस हॉलिडे ईस्टर होता है। बल्गारिया ने 1908 में आज़ादी हासिल की थी, लेकिन इसने बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की की। लेकिन तरक्की करने के बावजूद यहाँ के 50 से 80% लोग आज भी बल्गारियन जुबान बोलते हैं। हालांकि यहाँ के लोग तुर्कश, रोमानी, जर्मन और इंग्लिश जुबान भी बोलना जानते हैं। बल्गारिया आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पर बैग पाइप को ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।